सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस हिंदी में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जो मन लगाकर स्नान तथा जप करते हैं उनकी महिमा कही नहीं जाती है। रथ पर जाते हुए राजा ऐसे शोभित हैं जैसे तेजवंत सूर्य। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। पहाड़ और देश लांघते हुए गंगा जी चली जाती हैं। जब हरिद्वार के निकट आए तब तीर्थ भूमि देख कर गंगा जी का मन हर्षित हो गया। उस तीर्थ को देख मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर गंगा जी प्रयाग में पहुंची। वहां स्नान करने से दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी में आई। वह काशी शिव जी की सुखदाई पुरी है, जिसकी महिमा कैसे कहें। गंगा जी वहाँ से भी अनेक तीर्थों में गई, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री राम जी मार्ग के लोगों को गंगा जी स्नान करती हुई चली जाती हैं। फिर समुद्र में जाकर मिली, तब समुद्र मन में प्रसन्न हो भागीरथ की बड़ाई करने लगा कि तुम्हारे समान और कोई धन्य नहीं है। तुमने ऐसा किया कि जैसा कोई नहीं करेगा। तब की महिमा बल से सगर के पुत्र तर गए। तब राजा बहुत प्रसन्न हुए। जो अब तक कोई कुल में शेष थे वे सब भी तर गए। तुम्हारे समान राजा नहीं हुआ। तुमने अचल यश प्राप्त किया है। सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने आकर राजा से कहा, धन्य हो भगीरथ, जगत में बड़ा यश पाया। तुम्हारे समान और कोई राजा नहीं हुआ। अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर वेद मानने वाले जनों को सुख दिया। इसे सब गंगा सागर कहेंगे और पापी इसी सागर को देख डरेंगे। गंगा जी का भागीरथ नाम भी होगा, जिसे सुन देवता, सिद्ध, नाग, यश प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कह ब्रह्मा जी अपने लोक को गए। भागीरथ ने बड़ा सुख पाया। तब भागीरथ ने मन लगाकर गंगा जी को पूजा। गंगा जी ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। राजा आशीर्वाद पाए घर को गए। इस प्रकार गंगा जी की कथा सुन श्री रामचंद्र जी मुनि के चरणों में शीश नवाने लगे। लक्ष्मण जी ने दंडवत करी। तब विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, यह कथा जब विश्वामित्र सुने, तब रघुनाथ जी ने स्नान कर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। फिर मुनियों के साथ आगे चले और शीघ्र ही जनकपुर के पास पहुँचे। तब राम जी ने नगर की शोभा देखी तो छोटे भाई सहित बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ अनेकों बावड़ी, कूप, नदी, तालाब थे, जिनमें अमृत के समान जल भर रहे थे। मणिजड़ित सीढ़ियाँ थी, भोरे गुंजार रहे थे, रंग रंग के पक्षी कूक रहे थे, तरह तरह के कमल खिल रहे थे, तीनों प्रकार की पवन बह रही थी। फूल, वाटिका, बाग और वन उस नगर के चारों ओर शोभित थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी रहते थे, फल लटक रहे थे और सुंदर पत्ते झूम रहे थे। नगर की शोभा कहीं नहीं जाती, जहाँ जाते हैं वहाँ ही मन रम जाता है। परम सुंदर बाजार, मणिजड़ित अटारियाँ हैं, मानव विधाता ने ही बनाई है। कुबेर जैसे धनी सेठ, साहूकार और सौदागर लोग अनेक प्रकार की वस्तु लिए बैठे हैं। चौराहों और गलियां बड़ी सुंदर हैं, जिनमें सदा सुगंधित इत्रादि छिड़कते रहते हैं। सबके घरों में मंगलपूर्ण सुंदर चित्र बने हैं, मानो कामदेव ने अपने हाथ से खींचे हैं। नगर के स्त्री पुरुष बड़े भाग्यशाली, पवित्र और गुणवान हैं। जनक जी के निवास स्थान और विलास को देखकर देवता भी थक जाते थे। नगर को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो संपूर्ण भुवनों की शोभा रुकी हुई है। जिस भवन में सीता जी रहती हैं, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। महलों में सुंदर मणिजड़ित सोने के किवाड़ों की जोड़ी चढ़ी हुई है। गढ़ का द्वार चौड़ा है, ब्रज के समान किवाड़ है। राजद्वार पर नट और भाटों की भीड़ है। लंबी घुड़साल और गजशाला है, जिसमें सदा घोड़े हाथी रहते हैं। वहाँ शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। इनके निवास स्थान भी राज मंदिर के सदृश हैं। पुर के बाहर सरोवर और नदियों के निकट बहुत से राजा डेरा डाले पड़े हैं। एक आमों की बगीची को देख, जिसमें सब बात के आराम थे।
विश्वामित्र ने कहा, हे रघुकुल वीर, मेरे मन में यह भाता है कि यहीं ठहरे। भगवान यह कहकर कि ठीक है, वही मुनि मंडली समेत ठहर गए। महामुनि विश्वामित्र के आने का समाचार मिथिलापति राजा जनक को मिला। तब वे संग में उत्तम उत्तम मंत्री, बड़े बड़े योद्धा, योग्य ब्राह्मण और गुरु तथा अपनी जाति के लोगों को लेकर प्रसन्न हो विश्वामित्र से मिलने को चले। राजा ने पृथ्वी पर सिर लगा प्रणाम किया और मुनि ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। फिर ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अपना बड़ा भाग्य जान राजा प्रसन्न हुए। फिर बार बार क्षेम कुशल पूछकर विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी आ गए जो पुष्प वाटिका को देखने को गए थे। श्याम और गौरवर्ण के किशोर अवस्था वाले नेत्रानंदकारी राम जी जब आए तब सब खड़े हुए और विश्वामित्र ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देख सब प्रसन्न हो गए, नेत्रों में आंसू डबडबाए, शरीर पुलकित हो गया। उनको देख विदेह जनक और भी विदेह हो गए। राजा जनक भी अपने मन को प्रेम में मग्न जान ज्ञान से सावधान हो मुनि चरणों में शीर नवा, गदगद कंठ हो गंभीर स्वर से बोले, हे नाथ, ये दोनों बालक मुनिवंश शिरोमणि हैं या नृपकुल शिरोमणि। जिस ब्रह्म को वेद नेति नेति गाता है, क्या वही दो रूप रखकर ये आए हैं? स्वाभाविक ही वैराग्य रूप मेरा मन ऐसा चकित हो गया है जैसे चंद्रमा को देख चकोर हो जाता है। हे प्रभु, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जहाँ तक प्राणी मात्र हैं, ये सब ही को प्रिय है। यह सुन राम जी हंसे। तब मुनि बोले कि हे रघु कुलमणि, दशरथ के पुत्र हैं, उन्होंने मेरे हितार्थ इनको भेजा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई शीलवान और बड़े बलशाली हैं। इनने संग्राम में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की, इसका सारा जगत साक्षी है। राजा बोले, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन से मैं अपने पुण्य प्रभाव को नहीं कह सकता। ये दोनों सांवले गोरे भाई आनंद के भी आनंद दाता हैं। इनकी शुद्ध प्रीति कहने में नहीं आती है, मन में ही भाती है। फिर प्रसन्न हो जनक बोले, हे नाथ, इनका ब्रह्म जीव का सा स्वाभाविक स्नेह है। जनक हृदय में पुलकायमान होते हुए बार बार प्रभु की ओर देखते थे। फिर मुनि की बड़ाई कर चरणों में शीर नवा उनको नगर में ले चले। जो स्थान शीतोष्ण वर्षा व सब ऋतुओं में सुखद था, उसमें उनका डेरा कराया और सब तरह सादर सेवा पूजा कर विदा मांग राजा जनक घर को चल दिए। विश्वामित्र के संग श्री रामचंद्र जी भाई सहित भोजन और विश्राम करके बैठे थे। उस समय एक पहर दिन शेष था। लक्ष्मण जी के मन में लालसा थी कि चलकर जनकपुरी को देखें। इधर प्रभु से डरते थे, उधर मुनि से सकुचाते थे। प्रकट में न कह मन ही मन मुस्कुराते थे। राम जी ने छोटे भाई के मन की दशा पहचान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ी। तब विनय पूर्वक लज्जित होते हुए गुरु की आज्ञा मांग बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं। आपके डर और संकोच से कुछ नहीं कहते। जो आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाकर मैं ले आऊं। यह सुन मुनि प्रीति पूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति का पालन कैसे न करोगे। हे तात, आप प्रेम वश हो, सेवकों को सुख देते हो। हे सुख निधान दोनों भाइयों, तुम जाकर नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। नेत्रानंदकारी दोनों भाई मुनि के चरणों में प्रणाम कर चले। बालकों के झुंड उनको देख संग हो लिए, क्योंकि उनके मन और नेत्र लुभा गए। उनके पीले रंग के वस्त्र, कमर में तरकश, हाथ में धनुष बाण शोभित था, देह में चंदर की खोर लगी थी। ऐसी वह श्याम और गौर वर्ण की जोड़ी है। सीके से कंधे, विशाल भुजा, कंठ में गजमुक्ताओं की माला थी। उनके सुंदर कान, कमल से नेत्र, चंद्रमा के से मुख त्रिताप के नाशक थे। कानों में कर्ण फूल थे जो देखते ही चित्त को चुराते थे। सुंदर चितवन, तिरछी भुहें थी, तिलक की शोभा, सुंदरता की छाप थी।
इनके सिर पर चौकोनी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं, नक से शिक तक दोनों भाई सुंदर हैं। प्रत्येक अंग की शोभा जैसी चाहिए वैसी बनी है। यह समाचार पुरवासियों को मिला कि राजकुमार नगर देखने आए हैं। घर का काम छोड़ सब दौड़ पड़े, मानो दरिद्री खजाना लूटने जाते हैं। दोनों भाइयों को स्वाभाविक ही सुंदर देखकर सुखी हो नेत्रों का फल पाते हैं। स्त्रियां घरों के झरोखों में से बड़े प्रेम से राम जी के रूप को देखती हैं। वे आपस में कहती हैं कि हे सखियों, उन्होंने कामदेव की शोभा को जीत लिया है। सुर नर असुर नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा नहीं पाई जाती। विष्णु के 4 भुजा, ब्रह्मा के 4 मुख, शिव जी के 5 मुख हैं। बड़ा भयंकर वेश है। फिर और ऐसा कौन सा देवता है जिसकी उपमा इनको दी जाए। ये दोनों सांवले और गोरे किशोर शोभा के निधान, सुख के धाम हैं। इनके एक एक अंग की शोभा पर 100 करोड़ कामदेव न्योछावर कर देने चाहिए। हे सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। कोई कहने लगी कि हे सखी, जो कुछ मैंने सुना है सो सुनो। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्रों की उत्तम जोड़ी है। इनने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। इन्हीं ने रणभूमि में अनेक राक्षसों को मारा है। जिनका सांवला रंग कमल से नेत्र हैं, इनने मारीच व सुबाहु का मंद नष्ट कर दिया। ये ही धनुधारी कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए जय सिया राम सभी को। आज मैं इस वीडियो में आपको एक वैदिक स्विच वर्ड दे रही हूँ। वैदिक स्विच वर्ड क्या होता है? वैदिक स्विच वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे ग्रंथों से, वेदों से लिए जाते हैं, जैसे कि रामायण से चौपाइयाँ और वैदिक स्विच वर्ड लिए गए हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। उन्हीं स्विच वर्ड में से एक स्विच वर्ड है कुंभकर्ण। अगर किसी को नींद नहीं आती या कम आती है तो जब हम सोने के लिए जाते हैं, जब हम बिल्कुल कि अब सोना है, तो कुंभकर्ण वर्ड की चैंटिंग हमें करनी चाहिए। जिसको नींद नहीं आती है तो कुंभकर्ण 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 चैंट करे। जितनी देर तक चैंट किया जाए, आप देखना आपको नींद आ जाएगी। कुंभकर्ण वर्ड से किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नींद आती है अच्छी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके और हम लोग एलोपैथी की जो मेडिसिन्स खाते हैं उनसे हम बच सकें।